नमस्कार। श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देला के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देला डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश का जो चैनल है हमारा, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपका उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए और आप उसको वॉच कर सके, उसको देख सके। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। आज का हमारा जो है वीडियो रहेगी क्लास 5th के लिए, सब्जेक्ट साइंस, लेसन नंबर 3। लेसन कर रहे हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन, यानी कि हमारे जो है किसी भी चीज को टेस्ट करने से लेके उसको पचाने तक, डाइजेस्ट करने तक। इस पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो है रीड किया था कि कैसे जो है झुम्पा और जो है झूलन दो लड़कियां हैं, वो जो है उनकी मम्मी ने जो करेले की सब्जी बनाई थी, तो वो जो है लड़की आके कहती है कि मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगी, आप मुझे जो है रोटी के साथ शुगर है या गुड़ है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसको खा लूंगी, लेकिन ये करेले की सब्जी नहीं खाऊंगी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि भाई आप लोगों को ये चीजें खानी चाहिए। तो जो उसकी बड़ी बहन है वो कहती है कि मैं तो सारी चीजें खाती हूँ। तो वो गेम खेलते हैं कि कैसे किसी चीज को सिर्फ चख के आप बता सको कि वो चीज क्या है। उस गेम को खेलते खेलते उन्होंने काफी जो है आप लोगों को सिखाया भी कि कौन सी चीज का टेस्ट कैसे पता किया जाता है, यानी चीज को खाने से ही हम उसके अंदाजा लगा लेते हैं कि ये चीज क्या होगी। उसी लेसन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो चलिए पेज नंबर 25 है, chew it और chew it well, what is the difference। आप लोग जो खाना चबाते हैं और अच्छे से चबाते हैं, एक तो खाना चबाना और एक अच्छे से खाने को चबाना, दो अलग अलग चीजें हैं, इनके अंदर डिफरेंस है। आप लोगों ने अपने परिवार में कई बार सुना होगा कि जब आप लोग खाना खाते हैं, अगर आप जल्दी जल्दी फास्ट आप अगर अपना खाना खाते हैं तो परिवार का कोई बड़ा जो व्यक्ति आप लोगों को बोल भी देता होगा कि खाना आराम आराम से खाओ, चबा के खाओ। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा देर हम लोग उस खाने को चबा के खाएंगे उतना कम जो हमारे लीवर को उसके ऊपर हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और जो मुंह का जो सलाइवा होता है, जो लार होती है मुंह की, वो खाने के साथ अच्छे से मिक्स होके हमारे जो है पेट में जाती है और डाइजेशन जो है हमारा वो प्रॉपर तरीके से होता है। हमें कई प्रकार की जो गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होती है, इसलिए खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। चलिए रीड करते हैं। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। आप सभी ने कोई ब्रेड लेना है या रोटी लेनी है या फिर कोई जो चावल जो है पके हुए हैं वो आप लोगों ने लेने हैं। पुट इट इन योर माउथ, chew 3 or 4 times and swallow it। आपने उसको 2-3 बार 4 बार चबाना है और उसको निकल लेना है। Did the taste change as you chewed it? क्या जो आपने उसे 2-3 बार चबा के खाते ही क्या उसके स्वाद में कुछ फर्क आया? अगर नहीं आया तो आगे पढ़ते हैं। Now take another piece or some rice and chew it 32 times। Was there any change in the taste after chewing so many times? कि आपने दोबारा से थोड़ा सा जो ब्रेड का टुकड़ा है या रोटी का टुकड़ा है या फिर जो उबले हुए जो चावल हैं वो आपने लेने हैं और उसको कम से कम 30 से 32 बार आपने उसको चबाना है। उसके बाद आपने उसको निगलना है, खाना है। तो आप देखो कि उस समय के उसके टेस्ट में कोई चेंज आया या नहीं आया। डिस्कस, आप लोगों ने डिस्कस करना है। Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digest properly? Why do you think they say this? घर में कोई बड़ा जो है आप लोगों को ये जरूर बोलता होगा कि अपने खाने को आराम आराम से खाओ और चबा के खाओ, इससे जो है खाना पचाने में आसानी होगी। आप बताएं सोच के कि ऐसा क्यों बोलते हैं। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। What kinds of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? आप लाइक कोई हार्ड चीज खा रहे हैं, आप अमरूद खा रहे हैं और उसमें आपने पता करना है कि फर्स्ट बाइट से लेके जब आपने उस अमरूद के ऊपर बाइट की उससे लेके जब आपने उसको चबाया और जब उसको जो आपने खाया उस बीच में कितने बार टेस्ट में कोई फर्क आया वो आपने डिस्कस करना है। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। आप सोचो और बताओ
कि हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा है, लार जो होती है, जो थूक बार बार जो हमारे मुंह में आता रहता है, ये क्या काम करता है, इसका क्या काम? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, जो है दिल से सीधा सीधे की ओर। Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given there here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar pictures? आपने इस लेसन के अंदर पेज नंबर 27 के ऊपर ये जो है पिक्चर दी हुई है, इसमें आपने ये बताना है कि हम इस जब अपने मुंह से जो खाना जब चबा के जो है फूड पाइप के थ्रू जब लेते हैं तो खाने का जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे जो है वो कंप्लीट होता है। वो खाना कहाँ से फूड पाइप से होता है, कहाँ कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ आपने इसको ड्रॉ करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में चेक करना है कि क्या सभी का जो है ये पिक्चर है सेम बनी या अलग अलग बनी। डिस्कस। How do you feel when you are very hungry? How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I am so hungry, I could eat an elephant. अगर आपको भूख लगी है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपको बड़ी जोर से भूख लगी है? लाइक कई बार हम मजाक मजाक में ये बोल देते हैं कि मेरे को तो इतनी भूख लगी हुई है कि मैं एक हाथी को भी खा जाऊं, यानी इतना खाना खा जाऊं, मैं इतना खाना खा जाऊं कि मुझे इतनी भूख लगी है कि पूरे घर का राशन मैं एकदम से खत्म कर दूं। कई बार हम ऐसे मजाक करते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? कैसे महसूस होता है? क्या बॉडी आपको जो है आपको रिएक्शन देती है? क्या बॉडी की तरफ से आपको जो है मैसेज आता है, संकेत मिलता है कि आपको भूख लगी हुई है? कैसे आप उस चीज का अंदाजा लगाते हैं? थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। सोचो अगर आप 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो आपके साथ क्या होगा, आप कैसा फील करेंगे? Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन रह सकते हैं? सोच के देखिए, गर्मी के अंदर जब प्यास लगी होती है, अगर हमें पानी ना मिले तो हमारा गला सूख जाता है, हमारी जो सांस निकलने के कगार पे होती है। क्या आप उस सिचुएशन में 2 दिन बिना पानी पिए रह सकते हैं? अगर नहीं रह सकते तो क्यों, और रह सकते तो कैसे? और आपने ये भी बताना है कि जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता है हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद। आगे इसमें रीड करते हैं पेज नंबर 28। नीतू वाज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू को जो है ग्लूकोज ड्रिप दी गई, उसको ग्लूकोज चढ़ाया गया। क्यों चढ़ाया गया? आइए रीड करते हैं। नीतू वाज वेरी सिक। All day she was vomiting and she also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. नीतू जो है बहुत ज्यादा बीमार थी, वो सारा दिन से जो उल्टियां कर रही थी और यहाँ तक कि उसको लूज मोशन भी लगे हुए थे। वो जो भी कुछ खा रही थी वो वोमिटिंग के द्वारा जो है, उल्टी के द्वारा जो है वो वापस बाहर निकल जा रहा था। उसके पिताजी ने उसको जो है नमक और चीनी का जो घोल भी दिया। By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. When she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. She needs to be given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip? Doctor, auntie explained, your stomach is upset, your body is not keeping any food and water and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly even without eating. जब वो सारा दिन से जो है जो भी वो खा रही थी, उसका जो खाना था वो उल्टियों के द्वारा या लूज मोशन के द्वारा जो है जो भी वो खा रही थी वो सारा का सारा जो निकल रहा था बाहर। तो शाम होते होते वो बहुत ज्यादा जो है वीक हो गई, उसके अंदर कमजोरी आ गई, उसका जो चेहरा वो फीका पड़ने लगा। उसको जो है जब डॉक्टर के पास जाने के लिए बोला गया तो वो डर गई। तो उसके पिताजी जो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा कि जो है नीतू को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, इसके पेट के अंदर इंफेक्शन हो गया है, इसको ग्लूकोज ड्रिप देनी पड़ेगी। तो नीतू उस टाइम कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ग्लूकोज का तो उसने नाम सुना था। कई बार स्कूल के अंदर जब गेम पीरियड होता था तो उनके जो टीचर्स होते थे वो उनको ग्लूकोज जो पानी के अंदर जो है देते थे घोल के।
तो लेकिन ये ग्लूकोज तो नाम सुना था, ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है? तो जो वहां पे नर्स आंटी थी उसने एक्सप्लेन किया कि ग्लूकोज जो है आपको जो है दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो लीवर है, आपका जो पेट है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। ये ग्लूकोज ड्रिप जो है आपको जो नस के थ्रू दिया जाएगा, और ऐसा करने से आपको ताकत मिलेगी बगैर कुछ खाए, यानी आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। उसी ग्लूकोज ड्रिप के अंदर बहुत ज्यादा जो है आप लोगों को जो है ऐसी चीजें जो आपके बॉडी के अंदर पहुंचाई जाएगी, जिससे आपके अंदर दोबारा से जो है पावर आ सके, आप जो है मजबूत हो सके, आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है थोड़ा सा मजबूत हो सके। टॉक एंड डिस्कस। Do you remember that in class 4 you made a solution of sugar and salt? Nitu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? आपने क्लास 4 के अंदर इस एचपी बोर्ड की जो बुक्स के जो है एचपी बोर्ड के जो 4th क्लास की जो बुक है 4th क्लास की, उसके अंदर जो है शुगर और जो है नमक का जो घोल बनाना सिखाया गया था, उसके बारे में आपने पता होगा कि वो कैसे बनाया जाता है। नीतू के पापा ने भी नीतू को जो है चीनी और नमक का जो घोल बना के उसको पिलाया था। ये ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी को वोमिटिंग हो या लूज मोशन हो, उसको नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? वेयर? क्या आपने कभी ग्लूकोज वर्ड जो है कहीं पे लिखा देखा है, या कहीं पे सुना है, या कहीं पे लिखा हुआ देखा है? अगर हाँ तो कहां, ये आपने बताना है। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड। क्या आपने कभी ग्लूकोज खा के देखा है? ग्लूकोज पाउडर आजकल जो सभी फैमिलीज के अंदर ये अवेलेबल होता है। ग्लूकोज को पानी के अंदर घोल के जब उसको पीते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। कहता है कि आपने अगर ग्लूकोज को खाया है, चखा है, टेस्ट किया है, तो उसका टेस्ट कैसा होता है? अपने दोस्तों को आपने बताना है। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? व्हेन एंड व्हाई? टेल द क्लास अबाउट इट। क्या आपकी फैमिली में किसी मेंबर को, कोई ऐसा मेंबर आपके फैमिली के अंदर जो बीमार पड़ गया हो, उसको ग्लूकोज की जो ड्रिप दी गई हो, तो वो कैसे, किसको दी गई, ये आपने अपने क्लास के अंदर डिस्कस करना है। नीतू टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? नीतू के जो टीचर्स हैं वो उनको बोलते थे जब भी आपने हॉकी खेलनी है तो अपने पास में आपने ग्लूकोज रखना है। आपको क्या लगता है कि उसको ऐसा क्यों करना चाहिए था? लुक एट नीतू's पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन? इस पिक्चर में आपने देखना है कि नीतू जो है वो कैसी आपको दिखाई दे रही है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसको जो ग्लूकोज ड्रिप दी गई है वो कैसे दी गई है, आपने ये एक्सप्लेन करना है। ये पेज नंबर 29 तक आज हमारा कंप्लीट हो गया है, और बाकी का जो लेसन जो रहता है वो कल की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जब तक आप लोगों ने इस लेसन को रीड करना है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों ने पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर आपने रीड करना है, ये सारे के सारे काम करने हैं। बाकी जो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।